आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे साथ हैं सत्यदेव लांबा जी, जो उम्र कितनी है? 41 साल। 41 साल 41 उम्र है। जीवन में क्या किया, कहाँ से आए, क्या हुआ, किसको मानते हैं, क्या करते हैं, उनसे भी जानेंगे। और कुछ हमारे प्रश्न जो अक्सर हम करते हैं लोगों से, उनके बारे में भी इनका क्या दृष्टिकोण है, जानने का प्रयास करेंगे। तो सत्यदेव जी नमस्कार। ये बताइए, 5 मिनट के अंदर अपनी जिंदगी का निचोड़ बताइए। क्या कभी जीवन में संघर्ष से जिंदगी चलती है, चली है आपकी, या आपको कहीं ऊपर से, जैसे पहले एक कहावत थी, छप्पर फाड़ के दे दे परमात्मा, चमत्कार हो जाए, ऐसा कभी हुआ है अनुभव, या संघर्ष करते रहे हो और आज तक संघर्ष ही कर रहे हो? हमारे दर्शकों को आप बताएं कि आपकी ज़िंदगी में क्या कोई ऐसा चमत्कार हुआ या नहीं हुआ, संघर्ष हुआ तो कैसे कैसे आप यहाँ तक पहुँचे। ये बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, मतलब जो गाड़ी चलाने का इनका अनुभव है, और इनका ऑक्यूपेशन भी, जो इनका काम है वो भी गाड़ी चलाने का है। तो इनसे बहुत दुनिया, क्योंकि ये पब्लिक एरिया में रहते हैं, पब्लिक से मिलते हैं हर समय, पब्लिक के बीच में रहते हैं। ड्राइवर का काम इनको पसंद है या मजबूरी में करते हैं, वो तो इन्हीं की जुबानी हम सुनेंगे। बताइए। देखिए गुरुजी, संघर्ष ही कर्म है और बगैर संघर्ष के कुछ नहीं मिलता। जो आप कह रहे हैं कि छप्पर फाड़ के दे दे, कोई कहीं से कोई छप्पर नहीं फटता। जो हम सोचेंगे, जो अपने मन में ढाल बना लेंगे, वो हम करना चाहिए, वही कर सकते हैं। कहीं से कोई भगवान नहीं है, कोई नहीं कहीं छप्पर फटता, नहीं किसी कोई भाई दे के जाता, ना कोई पड़ोसी दे के जाता। हंसने वाले लोग बहुत हो जाते हैं। ये क्या कर रहा है, कैसे इसकी जिंदगी चल रही है, गरीब है ये, तो गालियां भी बहुत मिलेंगी। ठीक। अगर पैसा है तो सब कुछ मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, सब मिलेगा। अच्छा। हम रोड पे चलते हैं, काफी तो हमें जी भी मिलते हैं, पब्लिक की मिलती है, तो कहीं सम्मान नहीं है। रहा ड्राइवरी का, तो ये तो एक अपना कर्म है। हम ड्राइवरी कर रहे हैं, कोई खाती है, कोई बिल्कुल, वेल्डिंग वाला है, सारी कोई दुनिया अपना कुछ ना मैकेनिक कुछ कर है, ही रही है। उसी से संसार चल रहा है। और कोई भी काम छोटा नहीं होता। ठीक, बहुत बढ़िया। या कोई सफाई वाला भी है, हमारे यहाँ सफाई करता, तो उसका काम है, वो कर्म कर अपने रहा है। कर्म कर रहा है और अपने गृहस्थी को चलाने के लिए कर्म कर रहा है, उसकी इच्छा है। तो कर्म से सब कुछ मिलता है, मतलब चमत्कार कुछ नहीं होता, चमत्कार नहीं होता। आपके जीवन में नहीं हुआ? नहीं हुआ, नहीं कोई चमत्कार हमने आज तक देखा, किसी के साथ भी नहीं देखा हमने। अच्छा, मतलब आपने जो और भी आपके साथ लोग रहते हैं, उनके साथ भी चमत्कार होता नहीं देखा? किसी के साथ नहीं देखा। मतलब मेहनत और कर्म ही आदमी को आगे तक। मेहनत, जो अच्छा। हम यहाँ से सोचेंगे वो ठीक। चमत्कार हो। चमत्कार तो चोरी करने के लिए जा रहे हैं, वो भी तो कर्म ही कर रहे वो हैं, भी वो कर। चमत्कार नहीं है। किसी से चुरा के ले आए, किसी के घर में डाका डाल दिया, बैंक में डाका डाल दिया, कहीं से हम पैसा लिया, वो चमत्कार थोड़ी है। जब हम गए थे, चोरी करने के लिए गए थे, मेहनत की है, तभी तो हम वो पैसा उठा के लाए, चुरा के लाए। बहुत बढ़िया। तो चमत्कार कुछ भी नहीं होता। चमत्कार तो वो है कि अगर मरता हुआ आदमी जिंदा हो रहा है, मर गया, मरने के बाद जिंदा हो गया, ऐसा कोई चमत्कार हो तो हम मानते हुए चमत्कार है। तो ये या फिर सत्य। हमारा कोई पेरेंट्स है, कोई मर गया, मरने के बाद वो दोबारा हमारे ही घर में आ गया, पूर्ण जन्म जिसे कहते हैं। तो जो ये बड़े बड़े महात्मा हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, जो ये कहते हैं कि आपके दुखों को हम खत्म कर देंगे, आपके ये कर देंगे, आपका जो बिगड़ा काम है उसे बना देंगे, ये आपकी नज़र में क्या है? ये कुछ भी नहीं है मेरी नजर, धोखा है? सब धोखा है।
अच्छा। 90% तो धोखा है। संत जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा 5% संत है, अच्छा। बाकी तो सब बहकावा है। हर मतलब घर में ऐसी दुकान खोल के बैठे हैं। बहुत बढ़िया। तो जो ये क्या है कि 5% संत हैं, तो ऐसा संत कभी आपको मिला है 5% वो में से? दिखाई नहीं देते किसी को, वो मिलते ही नहीं, उनके पास टाइम नहीं है। तो ये तो आपका भ्रम है। क्यों? एक जो अच्छा आदमी है वो दिखाई नहीं देता, तो फिर वो कहाँ रहता है और क्या वो करता तो है? अपनी भक्ति में लीन रहता है, प्राकृतिक के लिए लीन है वो। मतलब ऐसा आप मानते हैं, हाँ, मिले ना नहीं मैं कभी? मानता हूँ। मिले नहीं कभी? नहीं मिले। अच्छा। ये इनका मानना है कि 5% संत हैं जो किसी से मिलते ही नहीं हैं और वो अपनी भक्ति में लीन रहते हैं। आपका कहने का मतलब है उससे दुनिया चल रही है। हाँ, वो प्राकृतिक के लिए अपने आप को समर्पण किया है उन्होंने। उन्होंने किया, ऐसा आपने सुना है, हाँ, हाँ, देखा नहीं है? देखा नहीं। अच्छा। भगवान होता है आपकी नजर में या नहीं होता है? भगवान अगर होता तो किसी ने देखा है? आपकी नजर में? मेरी नजर में भी मैंने तो देखा नहीं, तो मेरी नजर में भगवान नहीं है। मतलब लेकिन मानते तो हैं लोग। मानते तो हैं लोग, मान रही है सारी दुनिया, इस पे टिकी हुई है। एक भ्रम है। ये भी भ्रम है। राम बना दिया, राम अगर भगवान होता तो वो यहाँ क्यों आया जमीन पे? क्यों उसकी वाइफ को रावण लेके भाग गया? हम्म, क्यों वो सुग्रीव के पीछे भागा? हम्म, क्यों उसने गैंग बनाई उससे लड़ने के लिए? हम्म। मतलब आप ये समझते हैं कि कोई भगवान नहीं होता? नहीं होता मेरे हिसाब से तो। धर्म भी कोई नहीं है, जिसके सनातन धर्म, हम्म। ये सब बकवास है। ठीक है। तो ये इतना तो अब आपको। हमको कन्वर्ट कर रखा है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हम्म। एक जैसे पैदा होते हैं, हम जब पैदा होते हैं एक जैसे हाँ, पैदा होते हैं। यही प्रश्न था जो उत्तर आप दे रहे हो। मुसलमान कौन बनाता है? हम खुद मुसलमान बना रहे हैं। हम्म। हम खुद एक, जो हमने जाति बिरादरी बांटी है वो एक काम के ऊपर बांट दी। किसी ने अपना काम उठा लिया वसूले का, उसका नाम रखे खाती है ये। किसी ने बना लिया चप्पल जूते बनाने के लिए, काम उठा लिया अपने घर के चलाने के लिए, उसको बना दिया मोची है ये। बिरादरी भी इस ऐसे बांटी गई है। मतलब कर्म के हिसाब से जातियां बना बनाई दी, गई कर्म हैं। के हिसाब से जातियां बनाई। तो पैदा होने का तो सबका एक ही प्रोसेस सबका वही प्रोसेस है ना? बिल्कुल। अच्छा। तो धर्म की अगर हम सारे धर्मों की बात करें तो सैकड़ों तरह के विचारों से दुनिया जीती है। कोई किसी को भगवान मान रहा है, कोई किसी को शक्ति मान रहा है, कोई अल्लाह को मान रहा है, कोई गॉड को मान रहा है, कोई राम को मान रहा है। ये मनुष्य की सबसे अहम कमजोरी है, हम्म, जहाँ हमें धर्म में बंटने बांट की। बांट दिया गया। हम्म। ये हमारी सबसे अहम कमजोरी, यहीं से स्टार्ट किया गया है, हमें बांटने के लिए, अलग फाड़ने के लिए। ठीक। वैसे तो हमारे अंदर, सबके अंदर एक जैसा ही ये खून है, एक जैसा ही सब कुछ ये है। वो बात है कि फूट गिरो राज करो। ठीक। तो इसके पीछे आप ये समझते हैं कि ये राजनीति के लिए बांटा गया है या कोई और? राजनीति के लिए। राजनीति के लिए। तो इसका मतलब राजनीति में आदमी कुछ भी कर सकता है? हो रहा है, कर रहा है। हो रहा है राजनीति में। तो आपके हिसाब से राजनीति नहीं होनी चाहिए? राजनीति नहीं होगी तो देश बड़ी अच्छे से चलेगा, सब कुछ सही चलेगा। ठीक। राजनीति के लिए तो लोग क्या क्या कर रहे हैं। हम्म, अभी हम बोलें तो शायद हमारे ही वर्ड को पकड़ लिया जाए। मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ, मेरे पीछे कितने केस लगा दिए जाए, मैं अगर किसी के लिए बोलूँ तो। सही है। बोलने के लिए भी पावरफुल आदमी चाहिए, हम्म। जो गहराई सच्चाई को बोलने के लिए पावरफुल आदमी चाहिए। मतलब सच कहने के लिए भी पावर चाहिए, पावर चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा चाहिए। पैसा है, वो भगवान है दूसरा। अच्छा। मतलब ये आप 41 साल का अनुभव बता रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत से केस है, अब किसी का नाम ना लें। मेरे जैसा ड्राइवर अगर मेरे से बगैर ड्रिंक के भी अगर गाड़ी किसी से टच हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो मुझे उठा के जेल में डाल दिया जाएगा, मेरे पे केस चलाएगा। जमानत भी नहीं हो तो कितने दिन। ठीक। एक पैसे वाला आदमी है, किसी ने ड्रिंक करके फुटपाथ पे सोए हुए आदमियों पे 5, 10, 20 रुपये गाड़ी चढ़ा दी। उन का आज तक ये पता नहीं चला कि उसने ड्रिंक की थी, वो तय नहीं कर पाए हैं।
वो कानून तय नहीं कर पाया है कि इसने ड्रिंक की थी। मतलब कानून पैसे से चलता है। कानून भी पैसे से चल रहा है, पैसे से ही वो कानून में हिस्सेदारी बन रही है। एक आज कोई अफसर लग रहा है वो बहुत ज्यादा देख रहा है कि ज्यादातर रिश्वत दे के लग रहा है। हमारे गांव में सरपंच जो बन रहा है वो गांव को खिला के सरपंच बन रहा है, तो करप्शन क्यों नहीं करेगा वो। एक बहुत बड़े विचारक हुए हैं, उन्होंने एक कोट लिखा था, तो वो आपकी बातों से लागू होता है। उसने ये लिखा था कि एक ऐसा मकड़ी का जाल है कानून, जिसमें जो पैसे वाले और पावरफुल आदमी हैं वो तो फाड़ के बाहर निकल जाते हैं, और जो छोटे कीड़े मकोड़े हैं, जो गरीब लोग हैं, वो कानून के जाल में फंस जाते हैं। तो ये वहाँ पे आपका अनुभव कहता है वही इस है। बात को। तो उन्होंने सही लिखा था। तो अब हमने एक शोध किया है, एक दर्शन लिखा है। दर्शन तो चलो आप नहीं समझते होंगे, मतलब एक जीवन जीने की शैली लिखी है। जैसे हमारे धर्म में, ये सनातन की अगर हम बात करें, तो 9 दर्शन, 9 तरीके से लोग जीते हैं हमारे धर्म में, और 10वां नास्तिक है। लेकिन अभी हमने अपना एक दर्शन बनाया है, इच्छा पूर्ति दर्शन। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, आपके अनुभव से जानना चाहता हूँ, क्या जब से आपको होश हुआ है और अब तक कभी इच्छा के बगैर आप रहे हो? इच्छा से तो दुनिया चल रही है। भगवान का दूसरा नाम इच्छा है मेरे हिसाब से। नहीं, भगवान तो आपने सुना है, भगवान देखा तो सुना नहीं है, है, देखा, ठीक है? देखा नहीं है मतलब तो। ये एक हमें विरासत में मिला है, भगवान भगवान भगवान, हाँ, इसलिए रट गया है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि भगवान, आपने कह दिया कि भगवान होता नहीं है, तो इसको रिप्लेस कर दें हम इस शब्द को, और इसकी जगह हम इच्छा को रख दें। वो भगवान का नाम ही वही है, वो इच्छा भगवान वही है। वो इच्छा जिसमें हम बना लेंगे। भगवान पत्थर है, पत्थर को हम पूज रहे हैं, इच्छा से ही तो पूज रहे हैं, वो इच्छा है हमारी, हाँ। तो उसका नाम रख दिया भगवान। आपका अनुभव जीवन का ये है कि कभी आप इच्छा रहित नहीं हो पाए 41 साल की उम्र तक, कभी मरते दम तक भी नहीं होगा। आखिरी सांस तक भी, नहीं होगा कोई भी। कोई भी जीव। ये बात पैदा भी इच्छा से ही होता है और उसका मिटना भी इच्छा पर ही जाके है। और मैंने तो इससे आगे भी लिखा है कि जब मर जाएंगे, जब ये शरीर खत्म, मतलब सांस निकल जाएगी, तो जो ये शरीर पड़ा है, जिसका भी जो मृत शरीर है, उसके साथ उसके इर्द गिर्द के लोगों की इच्छाएं कनेक्ट हो जाएंगी। उसको उठा के ले जाओ, जलाओ, उसका क्रियाक्रम करो, लास्ट में उसकी हड्डियां तक जब रह जाएंगी, उनको भी लेके विसर्जित करो। जब तक वो बिल्कुल मिट नहीं जाएगा, जीरो वो जीरो नहीं हो जाएगा, वो गुरुजी वही आ गया ना, जीरो हो जाएगा। वही तो आ गया। वो जो इच्छा एक जीव ने बनाई है उसको फिर कोई और भी तो रिपीट करेगा। हम 20 पीढ़ियों से, 50 पीढ़ियों से सुनते आ रहे हैं भगवान, तो वो इच्छा वही भगवान तो है, वो तभी तो भगवान के बराबर इच्छा है वो। मैंने क्योंकि अपनी हमने जो इच्छा, हमारा शरीर माटी हो गया, हमारी जो इच्छा थी वो हमारी इच्छा फिर किसी और की इच्छा से जुड़ गई, हाँ, वो फिर वेरी वहां गुड, चलेगी, वेरी गुड, वेरी गुड। वो भगवान के नाम की तरह लंबी लॉन्ग चलेगी। मैंने जो उसमें एक विज्ञान को मानते हो ना, हम्म। विज्ञान को कितना मानते हो? विज्ञान को एक इंसान ही पैदा करता है। इंसान तो करता है, इच्छा ही पैदा करती है। हम्म। लेकिन विज्ञान में क्या है, एक प्रमाणिकता है, भाई ये मशीन चल रही है, ये मशीन है, ये विज्ञान है, तो ये यहाँ भी चल रही है, अमेरिका में भी चल रही है, मतलब ये कोई पशु चलाओ, पक्षी चलाओ, बंदर चलाओ इसको, इसको वो चलना भी है। चल जाएगा। तो ये विज्ञान है। विज्ञान सार्वभौमिक है, मतलब वो सबके लिए बनता है। अब बिजली का करंट है, वो सार्वभौमिक है, वो विज्ञान है। वो पक्षी को लगा दो तो मर जाएगा, पशु को लगा दो तो मर जाएगा, आदमी को लगा दो तो मर जाएगा। तो वो सार्वभौमिक है, वो सब पे लागू होता है, ये विज्ञान है। दुनिया में अगर प्रूफ चाहिए, अब जैसे भगवान को हमने मान लिया, मानना नहीं है उसमें, उसमें तो प्रैक्टिकल है। अभी तार लगाएंगे, करंट लग जाएगा,
तो महसूस होगा खुद को। तो वो 100% लोग आजकल सदा से विज्ञान से घिरे रहे हैं, चाहे अविकसित रही हो विज्ञान। पहले जब हम छोटे छोटे थे तो बिजली नहीं थी, तो पानी रहटों से निकाला जाता था। तो रहट क्या था, किसी की खोज ही तो थी, विज्ञान ही तो था। वो विज्ञान ही है। या परहोए गिरे जाए तो वो विज्ञान ही तो था, किसी ने बनाया कि भी पानी ऐसे आज निकाला। मोटर डाल रखी है, बिजली आज लाइट से आज पानी आ रहा है दूसरा बाहर। तरीका, तो वो तरक्की होता होता आगे बढ़ा। किसी ने आग बनाई रगड़ के पत्थर, तो वो विज्ञान ही तो था, चमत्कार किया, मतलब एक खोज की, बल्ब बनाया, जहाज बनाया विज्ञान में तो भगवान भगवान के अंदर भी तो विज्ञान बढ़ा है। भगवान किसी ने देखा नहीं था, आजकल तस्वीर बना रखी है। हाँ, तो अब हमने जो कनेक्शन किया है उसमें आप कितना सहमत हैं, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। हमने क्या किया है, हम सभी विद्वानों के पास गए, संत महात्माओं के पास गए, जो विद्वान बनते हैं सभी धर्मों के पास गए। हमने यही प्रश्न किया कि भगवान कहाँ होता है। सबने अलग अलग बातें करी, सबके अलग अलग दुकान हैं, जैसे आपने बोला है, एक अलग अलग जातियां हैं, सब अपना अपना मानते हैं। फिर हमें जब एक सार्वभौमिकता नहीं लगी तो फिर हम विज्ञान के पास गए, क्योंकि विज्ञान में ये सार्वभौमिकता इसलिए देखी हमने, जैसे बिजली का आपको एग्जाम्पल दिया, एक पंखा को चलाने के लिए चाहे गाली दे के बटन दबाओ या रामायण पढ़ के दबाओ या कुरान पढ़ के दबाओ, वो चल जाएगा। तो फिर हम विज्ञान के पास गए, तो वैज्ञानिकों से हमने पूछा कि ये दुनिया कैसे बनी। तो उन्होंने कहा जी ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड ने अपना विस्तार किया, धरती बना दी, आकाश बना दिया, जल बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया। तो उसने अपना विस्तार किया, फिर उसने अपना विस्तार किया, उसने किया, ऐसे करते करते हम बन गए। ये विज्ञान का सीक्वल है, दुनिया वहाँ से शुरू हुई। हमने पूछा कि ब्रह्मांड से पहले क्या था, भाई ब्रह्मांड को किसने पैदा किया। अब आप यहाँ बैठे हो, आपको किसने पैदा किया, आपके माँ बाप ने। तो हमने ये प्रश्न उनसे किया, ब्रह्मांड को किसने पैदा किया। तो उन्होंने कहा जी शून्य ने, मतलब पहले अंधेरा था, गुप्त, कुछ नहीं था, वहां से ब्रह्मांड पैदा हुआ। ठीक है, उसको किसने पैदा किया। वैज्ञानिक कहा जी यहीं तक है हमारे पास खोज, इससे आगे चल रही है। हमने कहा ठीक। तो अब हमें पैटर्न पता लग गया कि वहां से ब्रह्मांड से दुनिया चल रही है, वहां से शुरू हुई है, और हम बैठे हैं तो हमारे तक है। अभी आगे बढ़ेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा वो भविष्य की गोद में है, हमें नहीं पता। तो हमने एक पैटर्न निकाला नया कि इच्छा की इच्छा हुई, उस गोले के अंदर, उस अंधेरे के अंदर एक इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, मैं कुछ बनाऊं। तो उसने ब्रह्मांड को जन्म दिया अपनी इच्छा से। फिर ब्रह्मांड की इच्छा हुई कि मैं अपना कुछ पैदा करूं। तो उसने धरती बनाई, आकाश बनाए, ये तारे बनाए, जो भी बनाया। फिर उनकी इच्छा हुई, धरती की अपनी इच्छा हुई कि मैं पेड़ उगाऊं, घास उगाऊं, पौधे हाँ, वो उगाऊं। आज तक चलती आ रही है, चलती ही वो रहेगी। वहां से चलती चलती, अब हम इसको कनेक्ट इसलिए कर पाए क्योंकि आपने अपने मुंह से कहा कि जब तक आखिरी सांस है तब तक इच्छा रहेगी, और जब से आपको होश हुआ है तब से इच्छा है। तो जब इच्छा ही पैटर्न है रीड में, पैदा करने वाले की भी तो इच्छा थी, एग्जैक्टली हमारे माँ बाप ने वहां पैदा से भी किया, इच्छा है। वहां से इच्छा है, उनको पैदा किया, वहां से भी, तो वो इच्छा वहां तक चली गई, वहां से जहां से हमने शुरुआत की है। तो ये जो हमने गणित बनाया है, ये क्या दुनिया के लिए एक अलग गणित नहीं होगा, ये सबको एक जगह खड़ा नहीं कर देगा, क्योंकि इच्छा तो सब, आपने बोला जीव जंतुओं में सब में है। तो इसी के लिए आदमी भाग रहा है, इच्छा पूर्ति के लिए तो भाग रहा है। आपकी कोई इच्छा उत्पन्न हुई, भाई मुझे ड्यूटी जाना है, तो आप अपनी इच्छा पूरी करने के लिए तो भाग रहे हो, क्योंकि ड्यूटी करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा उससे अपने बच्चों को पालोगे। तो वो जो पैटर्न है सारा इच्छा का ही है। तो इसको आप क्या कहते हैं कि पूरी दुनिया का जीव जंतु और सब इसी साइकिल में, इच्छा की साइकिल में चल रहा है, या कुछ और आपके दिमाग में है? इसी में चल रहा है, इसी में चल रहा है। इच्छा के ऊपर ही चल रहा है।
तो हमने जो खोज की है ये सार्वभौमिक है, तो सारी दुनिया के लिए ये क्या कहते हैं? आप इसको समझाते समझाते बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं, मैं ये इच्छा नहीं का करते, जैसे कि हमारे सनातन धर्म में बता दिए 33 करोड़ देवी देवता जी, है जी। अब इच्छा भी कितनी तरीके की इच्छा है, 33 करोड़ से भी आगे तो इच्छा बढ़ चुकी है। नहीं, देखिए, इच्छा मुझे देखिए बच्चा पैदा करना है, मुझे साढ़े पैसा आठ कमाना अरब है। 8.5 अरब आदमी हैं इस धरती पे। हम धरती की बात करते हैं, हमारे आपके जैसे पूरे इस पृथ्वी पे 8.5 अरब आदमी हैं। तो आदमी के लिए ही काम किया है जिसने किया है। पशु पक्षियों की इच्छाएं उनको तो स्क्यूज कर दिया। भाई यहाँ जंगल थे पहले जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ कोई बंदर रहता होगा या गाय रहती, वो नील गाय रहती होंगी, या पता नहीं वन्य जीव कौन कौन रहते होंगे, हो सकता है गीदड़ और ये सब रहते हों। आज इंसान ने यहाँ कब्जा कर लिया, वो कहाँ गए? तो उनकी तो कोई वैल्यू नहीं करी। आज इंसान काट के खा रहा है, गाय को काट रहा है, भैंस को काट रहा है, जो मिल रहा है उसको काट के खा रहा है, कुत्ता बिल्ली सांप जो मिल रहा है सबको खा रहा है। इसका मतलब ये है कि इंसान ही कंट्रोल कर रहा है सबको। इंसान इंसान को भी खा रहा है बहुत। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इन सब को भूल जाते हैं, देवी देवताओं को भगवानों को, इनमें उलझ जाएंगे तो बेकार है। आपका जीवन जो चल रहा है, आपका मेरा और इंसानों का सबका, कितना सपोर्ट कर रहे हैं क्या कर रहे हैं वो अलग अपनी धारणा है। 33 करोड़ कर रहे हैं कि 100 करोड़ कर रहे हैं, क्या हो रहा है, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरा कोई काम है आपसे, तो आपसे मुझे कराना है। ठीक है, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं सत्यदेव को पास जाऊं और उससे अपना काम कराऊं, उसके बदले मैं उसे प्यार दूं, पैसा दूं, मतलब जैसे भी करवाऊं, सत्यदेव से मुझे अपना काम कराना है। तो मेरी इच्छा हुई। अब मेरी इच्छा ये तो नहीं हो रही कि भैया मैं उन 30 करोड़ देवी देवताओं की पूरी बातों को मानूं, मेरे जीवन ही निकल जाएगा, छोटा सा जीवन है। अभी आम आदमी जो है वो अपने घर को, अपने परिवार को चलाने में अपनी इच्छाओं से व्यस्त है। घिरा हुआ है। अब इच्छा पूर्ति के सैकड़ों सालों पहले तरीके बताए गए, किन लोगों ने बनाए कि भैया आप जाओ यहाँ से और गोवर्धन की परिक्रमा लगाए आओ, आपको नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, आज उस पैटर्न पर लोग वहां परिक्रमाएं लगा रहे हैं, लेकिन उस नौकरी के लिए मान लो 12वीं पास चाहिए और वो 10वीं फेल है, और किसी ने बोल दिया जी तू परिक्रमा लगा वहां तो नौकरी मिल जाएगी, और वो बेचारा, उसने बोला 11 परिक्रमा लगा दे, वो 21 लगा रहा है, तो क्या है, उसको कभी नौकरी मिलेगी? जब वो उसके लायक ही नहीं है तो गोवर्धन कैसे नौकरी लगा देगा? ठीक है, ये चल रहा है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। जैसे आप, मैंने जो बताया, महात्माओं के पास, बाबाओं के पास दुनिया जो घूम रही है, वो इस तरीके से इच्छाएं पूर्ति। अब एक केस है, आपने भी कभी सुना होगा, यहाँ हमारे मामा के यहाँ की घटना है सत्य। एक फौजी था और उसकी पत्नी थी, उस पे 6 लड़कियां हो गई। तो अब वो क्या होता है, हमारे यहाँ ओझा, ये मंत्र वाले तंत्र वाले, इनके पास घूमती हैं औरतें, मेरे को लड़का नहीं हो रहा, लड़का नहीं हो रहा। तो उसने बता दिया कि आपको बलि देनी पड़ेगी एक लड़के की, और कोई भी छोटा लड़का आपको किसी का पड़ोसी का या किसी का उठा के उसको ले आओ और उसको बलि दे देंगे, आपको लड़का हो जाएगा। अब वो इतनी पागल थी उस चक्कर में कि मुझे एक लड़का हो जाए, उसने जाके किसी पड़ोसी के बच्चे को, पहले तो रास्ते में खेलते थे बच्चे, सब पे खूब बच्चे होते थे, अब तो एक एक बच्चा है, लोग घरों में ही रखते हैं। तो उसने कहीं से उठा लिया, छोटा सा बच्चा खेल रहा था, उसको उठा के वहां ले आई, उसने बलि दे दी, मार दिया। लेकिन फिर उसको बच्चा हुआ तो वो फिर लड़की हुई,
वो धीरे धीरे करके वो बात खुल गई, वो बात खुल गई, फिर उनको जेल भी हुई और बुरा भी हुआ। तो इस तरीके से लोग धंधा कर रहे हैं कि आपकी इच्छा उस लड़के की बलि दे के पूरी हो जाएगी, जबकि लड़का और लड़की जो पैदा होता है उसमें एक वैज्ञानिक शोध है, एक्स और वाई का मिलन होता है, उससे होता है। तो इसी तरीके से हम इच्छाएं पूर्ति करने के लिए हमारे देश में, दूसरे देशों में जो धर्म बना रखे हैं, जो सिस्टम बना रखे हैं, ये चल रहा है। आप इससे सहमत हैं कि ऐसे ही चल रहा है? ये तो अपनी मानसिकता है गुरुजी, किसी के बहकावे में आना। उसने अपनी दुकान खोल रखी है। मैं भी एक बार ऐसे ही किसी के पास गया, जैसे कि आपने कहा कि एक नौकरी के लिए +2 करना जरूरी है, तब जाके वो नौकरी लगेगा। किसी ने बोल दिया कि गोवर्धन की परिक्रमा लगा तो लग जाएगा। तो मैं एक बार एक ऐसे ही तांत्रिक कहो जो ये दुकान खोले बैठे हैं, किसी के साथ जाके चला गया, मैंने कहा चलता हूँ। ठीक। तो उसने नंबर वाइज सबका नंबर ले रहे हैं, पब्लिक बैठी है, कोई मुंह हिला रहा है, भूत आ रहे हैं, क्या हो रहा है, ड्रामाबाजी हो, ज्यादातर लेडीज की है। तो भीड़ जैसे ही आगे आगे सरकती रही, मैं भी पहुंच गया, मैंने कुछ नहीं बोला। तो मैं तो एक छठी फेल आदमी हूँ। मैं उसके पास गया, उसने मुझे ऐसे किया, कमर पे हाथ मारा, बोला जा, जो तूने फार्म भर रखे हैं ना, नौकरी लग जाएगा। तो ठीक। मैंने कोई फार्म नहीं भर रखा, मैं अनपढ़ आदमी हूँ। एलिजिबल ही नहीं हूँ फार्म भरने के हाँ, लिए। मेरा मन तो कर रहा था उससे और सवाल करूं मैं, तो मैं यार इसकी दुकान क्यों बंद करवाए, इसकी आत्मा मुझे से देंगी, इसकी इच्छा जो है वो इच्छा वाली बात वो मुझे से देगा कि यार ये आदमी क्यों आ गया मेरे यहाँ। ठीक। मैं वहां से सुन के उठ के चला आया, जो मुझे लेके गए मैंने उनसे बात की, भैया ये आपका बाबा क्या बता रहा है, मुझे यहाँ लाए, आप में आया, रात को जगे, हम रात को यहाँ बैठे, अब सुबह जाएंगे, बता क्या बता रहा है। यार ये अभी तुमने सुनी, तू भी मेरे साथ था। तो हाँ, ये करता तेने फार्म जो भर रखे हैं, तू अब की बार नौकरी लग जाएगा। तो बाबा सही ही कह रहे, वो कह रहे चिड़िया को दाना डाल दे, चलो ठीक है, किसी जीव को दाना डालना ये तो ठीक है, ठीक, अच्छी बात। कोई उसने गलत काम तो नहीं बताया। फिर मैंने उससे कहा भाई, ना तो मैंने कोई फार्म भर रखे कहीं किसी नौकरी के, ना ही मैं नौकरी के लायक हूँ। हाँ, अगर मेरे अंदर एजुकेशन होती तो मैं नौकरी के लिए किसी के मन भी बनाता या फार्म भरता, मैं किसी के लायक ही नहीं। बाबा से मेरा कोई सवाल भी नहीं, मैंने कहा भी नहीं है, अपने आप ही मुझे क्या मंत्र बता दिया इसने। तो मैं तो उसके बाद कभी गया नहीं। तो मैंने एक गणित बनाया है नया, इच्छा पूर्ति का। हमारी इच्छा उठती है, तो ये जो मैंने स्टार्टिंग से और एंड तक का बताया, इससे तो आप सहमत हैं? अब मैंने एक वैज्ञानिक सिस्टम तैयार किया है। हमारी कोई भी इच्छा उठती है हमारी नाभि से, नाभि समझते हो, टूंडी, टूंडी से उठती है और वो चेतना तक जाती है जब पूर्ण हो जाती है। और चेतना हमारा तालवा है, तालवा जानते हैं, यहाँ से उठ के यहाँ तक पहुँचती है। उसको पहुँचाने के लिए हमारे अंदर दो इच्छाएं रहती हैं, हमारे जो अंदर है दो इच्छाएं रहती हैं। कैसे? हमारा जो जन्म हुआ है, हमारी माँ की अंडाणु वो इच्छा कर रहा था शुक्राणु से मिलने की, उसके अंदर एक इच्छा थी। और हमारा जो करोड़ों शुक्राणु हमारे पिताजी के वहां से निकले, और उसमें से एक शुक्राणु अंडाणु से मिला, सिर्फ एक, करोड़ों से। और वो आप हैं, वो मैं हूँ। करोड़ों को हम पीछे छोड़ के आए और केवल हमारे अंदर एक इच्छा थी वहां पहुंचने की, और उसकी जो इंतजार कर रही थी, उसकी इच्छा थी उसको पकड़ने की। दो इच्छाएं हमारे अंदर रहती हैं। कैसे हमें मालूम हुआ दो इच्छाएं रहती हैं? अभी मुझे आप पे गुस्सा आ रहा है और मैं आपको गाली दूं, एक इच्छा कहेगी
इसको गाली दे, लेकिन दूसरी इच्छा कहेगी ये तुम्हारी पिटाई कर देगा, ये तुमसे ताकतवर है, वो भी इच्छा है। इसलिए इसको गाली मत दे, चुप रहे। मतलब दोनों इच्छाएं बात करेंगी अंदर अंदर। अब कहीं यहाँ 500 रुपये पड़े हैं, कहने का मतलब इच्छा का कोई रूप नहीं है। नहीं रूप है, दो इच्छाएं हमारे अंदर रहती हैं, वो दो इच्छाएं बात करती हैं आपस में। अब एक मन मेरा कर रहा है मैं यहाँ से बाहर जाके सिगरेट पीऊं, ठीक है, लेकिन दूसरी इच्छा मेरे से कहेगी बाहर लोग खड़े हैं और वो लोग क्या कहेंगे, महाराज महात्मा होके सिगरेट पी रहा है, अरे नहीं वहां मत पी, इधर पी ले। तो फिर दूसरी इच्छा भी सहमत हो जाएगी, हाँ छुप के पी लेता हूँ। आपको फील होती हैं ये दो इच्छाएं जब आप किसी काम पे निकलते हैं? तो होती है। एक कहती है एक चलो आवाज आज इस रास्ते चलते एक हैं, आवाज यहाँ से आती है, एक यहाँ से, ठीक है, दोनों जगह यहाँ से बोलती है। ठीक है। तो एक आज इस रास्ते चलता हूँ, जब आप सुबह ड्यूटी जाते हैं, चलो आज पेरी की कर चलूंगा, ऐसे हुआ। फिर दूसरी बोली अरे ना पेरी की हुआ तो अंधेरो रही है, सड़क सड़क चलेंगे। तो दोनों इच्छाएं बात करती हैं हर काम के लिए। कोई भी आप छोटे छोटा, आप रात को आपको ऐसे लगे चलो यार पेशाब करके सोता हूँ, एक इच्छा एक कहेगी अरे ठंड पड़ रही है मेरे अंदर हाँ, लोट लेट जा, जा। ठीक है। दोनों इच्छाएं आपस में बात करती हैं और जब ये दोनों मिल जाती हैं तो इच्छा पूरी हो जाती है। दोनों कहते हैं हाँ चलो पेशाब कर ले, जब तो जाओगे। तो ये मैंने एक गणित निकाला है और ये पूर्ण कैसे होंगी इसके मैंने रास्ते निकाले हैं। 100% कैसे पूर्ण होगी? ना आपको परिक्रमा लगानी, क्यों? एक बाहर का तो सिस्टम ही नहीं है, ये तो अंदर का खेल है सारा। जब कोई चीज बाहर है ही नहीं करने के लिए, अब ये जनता भाग रही है, कोई मंदिर में जा रही है, कोई वहां मत्था टेक रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, उनका इससे कोई कनेक्शन ही नहीं है कोई कनेक्शन। इन दोनों इच्छाओं से आप जब सुबह निकलते हैं पेरी की कर जाऊं या वहां कर जाऊं, ये आपके अंदर का सिस्टम है या बाहर का है? ये तो अंदर से ही डिसाइड करते हो। ये दो इच्छाएं मैंने खोजी हैं, मतलब हैं तो ऑलरेडी, मैंने तो कुछ नहीं है, बस मैंने इनका आकलन किया है कि ये दो इच्छाएं हमारी रहती हैं। अब इसका एक साधारण सा मैंने एक तरीका निकाला है कि पूर्ण कैसे होती है। ऐसे होती है कि आपने जिद कर ली, मतलब नाभि में पावर किस लिए है? क्योंकि हमारे जन्म से पहले यहीं से तैयार हुए हैं, सब कुछ यहीं से लिया है, यहां से लेके हम पूर्ण हो गए, और जिस दिन पूर्ण हो गए उस दिन हम धरती पे आ गए। अब